फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आप लोगों के साथ मैं अपने टू डू लिस्ट को शेयर करने जा रही हूँ, जो मेरा कल का लिस्ट होगा। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। और 2 दिन से जो स्टडीज़ थोड़ा सा इरेगुलर हो गई थी, ज़्यादा अच्छे से स्टडी नहीं हो पा रही थी। और 2 दिन से क्या कह रही थी कि जो भी फेस्टिवल आप दुर्गा पूजा से ले लीजिए, दुर्गा पूजा से कंटिन्यू स्टडी इतनी अच्छी नहीं हो रही थी। 1 घंटे 2 घंटे 1 घंटे 2 घंटे ऐसे हो रही थी। तो मैंने सोचा कि कुछ एक प्रॉपर प्लान बना लेते हैं और एक प्रॉपर रूटीन बना लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम इसे फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। तो ये मेरा टू डू लिस्ट है, जो है 3rd नवंबर से स्टार्ट करूँगी, 3rd नवंबर से। तो ये आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो आप, 1 मिनट। मैं आपको ज़रा बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहला टू डू लिस्ट में है 3rd नवंबर का मैथ्स होगा, जिसमें कि सिंप्लीफिकेशन रहेगा, जिसको कि 1 आवर या 1 आवर 30 मिनट्स दे सकते हैं। 1.5 घंटा कम से कम मैथ्स को लेंगे। उसके बाद फिर 40 है, जिसमें कि पार्लियामेंट बहुत बड़ा चैप्टर है। उसमें से कोई एक टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। तो कम से कम 1 घंटा, ठीक है। आपको दिखाती हूँ मैं पार्लियामेंट, 1 मिनट। इससे पार्लियामेंट कवर करना है, तो जिसमें कि इससे जब पार्लियामेंट कवर करेंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और इसमें टाइम जब ज़्यादा लगेगा तो हमें बस जितना भी टाइम लगे, लेकिन इसे कंप्लीट करना है। तो मैं पार्लियामेंट दिखाती हूँ इससे। देखिए, यहाँ पे है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम, है ना। कंटेंट में दिख रहा है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये सारे टॉपिक जिसमें टिक लगा हुआ है, ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं। और एक रिवीजन बेसिस पे मैं इसे रीड करूँगी। और आपको जब मेरा पार्लियामेंट ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं इसी बोर्ड पे मैं सारे कोर पॉइंट्स इस पर मैंसन कर दूँगी और उसको मैं रिवाइज़ करती जाऊँगी। तो ये आपको पढ़ाने के लिए नहीं, खुद के पढ़ाने के लिए है। और मैं अपना रिवीजन आपके साथ शेयर करूँगी। और इसीलिए ये जो पार्लियामेंट्री चैप्टर है, इस पे देखिए, इसमें क्या है, जब हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, पार्लियामेंट पढ़ेंगे, तो इसमें है फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। फिर है फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। जो भी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होगी उसके कितने क्या क्या फीचर्स हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर मेरिट्स जानेंगे, फिर डिमेरिट्स जानेंगे। पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसके बारे में, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों को पढ़ेंगे। तो उसके बाद फिर हम ये भी जानेंगे रीज़न फॉर एडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो क्या रीज़न था जिसके कारण हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है, तो उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंडियन एंड ब्रिटिश मॉडल के बारे में जानेंगे। और ऐसे ही करके जब ये पढ़ लेंगे तो फिर आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ी चैप्टर होती है। और हमारा जो है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है, उसी के अंदर हमारा सबसे पहला जो स्टेज आता है, वो आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम को जानना। जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को जान जाते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़, जो भी सेंटर स्टेट रिलेशंस आगे जाएंगे। ये सारे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आएंगे। फेडरल सिस्टम आएंगे, सेंटर स्टेट रिलेशंस आएंगे, फिर इंटर स्टेट रिलेशन, इमरजेंसी प्रोविज़न्स। ये इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का टॉपिक आता है, तो हम कवर करेंगे इसी से। और मैंने इसको इसलिए चूज़ किया है क्योंकि जो पीसीएस होती है, बीपीएससी होती है या यूपीएससी होती है, सारे चीज़ों सभी पीसीएस जो होते हैं, उनके एग्ज़ाम के लिए, सिविल सर्विसेज के भी एग्ज़ाम के लिए आपको इससे ही प्रेफर करना होता है, इसे ही जाना होता है। तो मैंने
मैंने इसमें चैप्टर 14 तक कंप्लीट किया है और चैप्टर 14 के बाद इसमें टोटल चैप्टर्स बताती हूँ कितना है। पार्ट वाइज डिवाइडेड है और इसमें टोटल चैप्टर्स लिखे हुए हैं। ऐसे तो अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2 ऐसे हो जाते हैं। 92 चैप्टर्स हैं जिसमें कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 14 चैप्टर्स ही कवर किए हैं और जो चैप्टर्स मैंने कवर कर लिए उनको मैं रिवीजन कर लूँगी। बाकी मैं पार्लियामेंट से स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये हो गया इसका और उसके बाद हिस्ट्री का। क्योंकि हिस्ट्री की जो ये बुक है और इससे मैंने ये क्लास 7 की बुक है और मैं क्लास 6 का जो बुक आपको बताई थी हिस्ट्री का, जिसमें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन हमने पढ़ लिया था और उसके आगे जो है मैं आपको दिखाती हूँ। शायद इसलिए नहीं होगा। आपको मैं बता दूं कि हिस्ट्री को जो है वो कवर करने के लिए मैं क्लास 6 का SCRT रहेगा। हिस्ट्री का क्लास 6 का SCRT को कवर करना है और नेक्स्ट जो है CA जो करंट अफेयर्स होता है वो मैं डेली मैं देखती हूँ, लेकिन मैं नोट्स अभी तक नहीं बनाई हूँ, तो मैं कल से करूँगी। कल से जनवरी का मैं नोट्स रेडी करूँगी और जितना हो पाए, अगर 1 से 2 पेज ही कर पाए तो कोई बात नहीं, 1 से 2 पेज ही करूँगी। और क्योंकि अभी 72nd BPSC के PT के एग्ज़ाम में बहुत लंबा टाइम है, 1 ईयर का टाइम है, तो इसलिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस आपने एक प्रोवर्ब सुनी होगी, तो बस उसी को फॉलो करना है, उसी के अनुसार चलना है। लेकिन मैं ये टारगेट करूँगी कम से कम 4 घंटा, मिनिमम 4 घंटा दे पाऊँ, क्योंकि जो आगे एग्ज़ाम है, जैसे मेरा लास्ट सेमेस्टर कह लीजिए या लास्ट फाइनल एग्ज़ाम है मेरा PG का, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना है, तो 2 घंटा उसको कंट्रीब्यूट करूँगी और 4 आवर्स जो होते हैं वो BPSC के लिए कंट्रीब्यूट करूँगी। तो फिर कल का मेरा टू डू लिस्ट यही रहा और कल मैं आपको जो भी रूटीन शेड्यूल के अनुसार जो भी स्टडी रहेगी वो मैं आपको स्टडी ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको शेयर कर दूँगी। और फिर इसके बाद टू डू लिस्ट जो है जो कल का बनेगा, कल कितना मैंने फॉलो किया कितना नहीं किया ये इससे पता चल जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग ही मैं टू डू लिस्ट बनाऊँगी। तो ये रहा मेरा कल का रूटीन और इसको देखते हैं कि कितना फॉलो कर पाते हैं, तो फिर मैं आपसे आगे मिल कर के बातें करूँगी। और ये लास्ट मैंने लिखा है PG का, PG को भी 3 चैप्टर्स का नोट्स मुझे रेडी करना है, 3 चैप्टर्स कंप्लीट करना है। जैसे आज मैंने सिर्फ 1 चैप्टर पढ़ा है और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ 1 चैप्टर, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज मैंने पढ़ाई सिर्फ 1 घंटे की है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाई हूँ। कल भी जो है, कल मुश्किल से, हाँ कल 1 आवर कल भी हुआ था, तो स्टडी अभी तक अच्छे फॉर्मुलेशंस में नहीं हो पा रही थी, तो कल से फॉलो करते हैं इस रूटीन को और कितना कर पाते हैं कल देखते हैं। कल के बाद फिर इसके अकॉर्डिंग ही जो है परसों टू डू लिस्ट रेडी करूँगी। तो बस इतना ही। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आप पहली बार रीच कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और ठीक है, तो मिलती हूँ मैं कल अपने नए स्टडी ब्लॉग के साथ और अपने नए रूटीन के साथ स्टडी ब्लॉग बनाते हुए मैं आपको शेयर करूँगी। और इसी के साथ ही जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और अभी रात के 11 बज रहे हैं, ये देख ली 11 बजने में 5 मिनट लेट हैं और अब मैं जाऊंगी सोने के लिए। तो फिर सुबह जब जगेंगे तो सुबह से मेरा रूटीन स्टार्ट होगा, ठीक है। कोशिश यही रहेगी कि मॉर्निंग में उठ के मैं अपना पढ़ाई करूं और मॉर्निंग वाला भी रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूं, तो वो आपको परसों के स्टडी ब्लॉग में आपको दिख जाएगा, क्योंकि अगर कल का पूरा डे रूटीन रहेगा तो आपको परसों देखने को मिलेगा। तो ठीक है, इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड नाइट।